नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है घूमो दुनिया ब्लॉग। और आपने अभी ब्लॉग देखे होंगे मेरे, जिसमें मैं गया था सालासर, बालाजी, खाटू श्याम और रानी सती मंदिर। तो ये 3 जगह मैं गया था और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और अगर आप भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं आप। और इसके लिए कैसे जाना होगा वो बताता हूँ आज, उसी के बारे में ये वीडियो बनने वाली है, तो पूरी ध्यान से देखना। और अगर आप रहते हैं गाजियाबाद में तो उसका भी ऑप्शन बताऊंगा। अगर आप रहते हैं कहीं और तो उसके लिए भी आपको बताऊंगा कैसे सब कर सकते हैं। तो अगर आप गाजियाबाद से बाहर रहते हैं और जिस सर्विस के बारे में बात करूँ वहाँ पे अगर नहीं आ सकते तो आप अपने लोकल आसपास के मंदिर में पता करना, या फिर जहाँ भी बस जाती है, क्योंकि मैं बस से गया था। और वहाँ पे बस ऐसे जाती है मंदिर की तरफ से, समिति की तरफ से, जिसमें आप जाकर यानी कि आना जाना खाना पीना रहना सब उन्हीं की तरफ से होता है। और एक मिनिमम चार्ज होता है 1500, 1200, 1600 इस टाइप का चार्ज होता है, जिसमें तीनों मंदिर घुमा सकते हैं। तो वो तो आप उनके लिए हो गया जो गाजियाबाद से बाहर रहते हैं। लेकिन आप गाजियाबाद में रहते हैं तो कैसे जा सकते हैं? देखो, एक ऑप्शन होता है ट्रेन से चले जाओ। ट्रेन के लिए आपको दिल्ली सराय रोहिला जाना पड़ेगा, वहां से ट्रेन लेके रिंकस तक के लिए जाना होगा, फिर वहां से आप और जीप सवारी लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसी सवारी, ऐसे साधन जिसमें आपको ज्यादा टेंशन ना लेना हो, एक बार बैठ गए और वही सब घुमाएंगे, वही सब रखेंगे, वही सब खिलाएंगे। तो मैं गया था श्री लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल की सौजन्य से ये बस सेवा चलती है। और मैं गया, मम्मी गई थी मेरी। तो इस तरीके से हम बस से गए और बहुत ही अच्छा उनका जो व्यवहार था, और कहते ना एक आपको मेहमान की तरह ट्रीट किया था। मतलब बहुत अच्छे से मतलब ख्याल रखा था, पूछते कि कोई दिक्कत तो नहीं है वगैरह वगैरह। और यहाँ से हम गए थे दोहाई शिव मंदिर से, ठीक है, दोहाई शिव मंदिर से गए थे। और वहां पे हम पहुंच गए थे 7 बजे के आसपास। और 8 बजे बस चलती है, लेकिन वहां पे बस 2 थी तो इस पे 9 बजे चले थे। वैसे उनका टाइम है 8 बजे चलने का। तो वहां से गए और हम पहुंचे सुबह के टाइम पे, और जाते ही धर्मशाला मिली। धर्मशाला में रुके, नहाए धोए और तैयार हुए। और फिर वहां से हम गए खाटू श्याम। तो वहां दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। और वो साथ में ही थे जो उनके श्री लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल के जो साथी थे, जो बस से सर्विस चलाते हैं, वो साथ में ही थे सबको। मतलब यानी कि सभी भक्तगणों को साथ में लेकर चले और कहीं किसी को बिछड़ने नहीं दिया। बहुत अच्छा था। उनके लिए एक लाइक जरूर करना है इस वीडियो को। तो मैं उनकी इस चीज से, सर्विस से मैं इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा कि एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि यार जो यहाँ आसपास रहते हैं गाजियाबाद में, दोहाई हो, मुरादनगर हो, है ना, मुजफ्फरनगर की सवारी भी इसमें थी। तो बहुत मेरे तो दिल गदगद हो गया। और मैंने कहा कि यार ऐसा कुछ करा जाए जिससे कि और लोग भी बाबा श्याम से जुड़ सकें। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रही होगी कि इस महीने, अगस्त के महीने में 26 अगस्त को जाएगी बस। और आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी फोटो, जिसमें सारी डिटेल होगी, नंबर भी होंगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दूंगा हिसाब से कि भाई आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 20 अगस्त तक ही बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप बस की सीट बुक करानी है 20 अगस्त तक, आपको किसी न किसी माध्यम से आपको दोहाई शिव मंदिर तक पहुंचना होगा। बस रेडी खड़ी होगी, वहां पे बैठो और फिर चल दो। और वापसी में भी वहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अपना साधन से आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे अच्छा लगा मुझे। और अगर आपको ऐसी सर्विस और भी पता हो, बस सर्विस, तो आप उनसे भी जा सकते हैं। लेकिन जो मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल डाल दूंगा। और फिर उसके बाद मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि कैसे कैसे हुआ। तो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ कहाँ गए हम। तो खाटू श्याम मंदिर हम घूम के आए, 12 बजे तक आए थे। और उसके बाद आते ही बैठे और फिर इंफॉर्मेशन आती है कि नाश्ता लग गया, नाश्ता करिए। तो नाश्ता किया हमने। नाश्ता किया तो नाश्ते में मिला था ब्रेड पकौड़ा, और एक और था गोल गोल सा, मेरी वीडियो में देखना, आपसे नाम मैं भूल गया, बड़ा पाव टाइप से था, बड़ा जो होता है वो था। चाय थी। इस तरह के नाश्ते मतलब अनलिमिटेड कितना भी खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं थी। नाश्ता किया, फिर उसका 2 बजे के आसपास फिर इन्फॉर्मेशन आई, जब हम लेट गए, आराम किए, आराम से रेस्ट किए नाश्ता करने के बाद, कि भाई खाना तैयार हो गया, खाना खा सकते हैं आप। अब खाने की वीडियो मैं कह रहा हूँ, सारी मैं वीडियो डाल दूंगा इसमें प्लेलिस्ट के साथ, आप देखते रहिएगा कि हम बस में कैसे गए। वो सारा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। कहता रहा हूँ, मैं इतना इम्प्रेस किसी भी बस सर्विस से नहीं हुआ कि जो इनकी सेवा जो चलती है बाबा श्याम से जुड़ने। और इनमें मुख्य संचालक अनिल त्यागी जी हैं, और दीपांशु भाई भी हैं, और कृष्ण कुमार भी हैं। आप जब जाएंगे एक्सपीरियंस करना। बस ये कहूँगा, बस नॉन एसी जरूर है, लेकिन जब चलती हवा तो आती है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लेकिन सुविधा बहुत अच्छी है। तो जैसे ही हम तो मैंने बता दिया कि दर्शन करके आए। और प्लस बस में जब हम गए थे तो पहले तो मिलता है बेसन का लड्डू,
कि आपका प्रसाद के द्वारा मुंह मीठा किया जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर आगे चलती बस तो एक फ्रूटी और एक नमकीन, जो कि मेरी वीडियो में है, बता दिखा रखा मैंने, ये सब मिलता है। तो उससे आप थोड़ा सा फ्रेश रिफ्रेशमेंट के तौर पर ले सकते हैं। और इसके बाद बस रुकती है एक ढाबे पर रुकी, तो वहाँ पे अपना चाय नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और जैसे मैं वहाँ तक हम सुबह पहुँच गए थे, फिर हमने दर्शन किए, दर्शन करके आए तो नाश्ता मिला। खाना में था पनीर की सब्जी थी, मटर पनीर, बाकी वो मेन्यू बदलता रहता हुआ, जैसा नया हो सेम टू सेम, लेकिन हाँ होता है। पनीर सब्जी थी और उसके बाद उसमें छोले और खीर वगैरह। आप तो आराम से वीडियो देख लेना कि कैसा मील है। अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे वहाँ पे खाने की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि दिखाने के लिए कि अगर आप जाएं तो आज ऐसा अच्छी क्वालिटी का खाना, साफ सफाई बहुत मेंटेन थी, धर्मशाला भी अच्छी थी, खराब नहीं कहेंगे। कि जब ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं तो वो है कि लाइन लगा के आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं धर्मशाला में रुकते ना, तो इसलिए। बाकी अपना चाहे तो प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं आप खुद अपने खर्चे पे अगर चाहें तो, अदरवाइज वो सही था सबको सब। और जब हम वहां से दर्शन करके निकले, खाना खा के निकले खाटू श्याम से, तो हम गए आगे सालासर। तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस था, 2 घंटे पूरा। बस का ड्राइवर तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। मतलब चलाने में था कि हमारी बस पहले ही हमेशा पहुंचती थी टाइम से, दूसरी वाली बस थोड़ी लेट आई थी, 10-15 मिनट, 15 मिनट 20-25। और लेकिन हमारा ड्राइवर बस का बहुत अच्छा था और अच्छे से चलाई। तो हम पहुंचते हैं 4 बजे के 5 बजे के आसपास सालासर। वहां से दर्शन करके 7-8 बजे के बाद हम वहां से निकलते हैं, पूरा अच्छे से दर्शन कराए। और वो सब लोग साथ में ही रहे थे जो इस सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, और ये साथ में ही थे हमारे साथ। और फिर हम गए वहां से रानी सती मंदिर। रानी सती मंदिर पे पहुंच के हमने वहाँ की भी वीडियो देख लेना, आपको वहाँ पे बनी हुई है कि हम मंदिर घूम रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने जो यहाँ से यात्री गए थे, ठीक है, दर्शन करने के लिए, उनके लिए रात के डिनर का इंतजाम किया, जिसकी वीडियो में मैं नहीं बना पाया। मैं मंदिर घूमने अंदर चला गया था इसलिए नहीं बना पाया। तो वहीं पे उन्होंने रात को खाना बनाया, डिनर बनाया। डिनर में था आपका टमाटर आलू सब्जी थी, पूड़ी थी और पुलाव था। पुलाव बोलो, खिचड़ी बोलो, तहरी टाइप से वो थी। मतलब हल्का खाना जिससे कि पेट कैसे खराब ना हो, पेट भी भर जाए, क्योंकि रात को जब सोएंगे तो गैस बनने का चक्कर रहता है। तो ऐसे भाई लोग थे जो आपको दवाई का स्टॉक अपने साथ लेके चलते हैं, मतलब किसी को कोई सर दर्द ना हो, कुछ ना हो, मतलब सब चीज दवाई भी साथ में रखते हैं। इतनी सेवा कौन करता है? वो भाई साहब करते हैं जो ये बस लेके गए, श्री लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल इनका। बाकी आपने फोटो तो देख ली होगी, डिटेल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट करें, बुकिंग करा सकते हैं 20 तारीख तक। और 1201 रुपए की टिकट बताई गई है, और दुहाई से चलेगी, 26 अगस्त को चलेगी रात को 8 बजे, और 28 तारीख तक आप लौट आएंगे सुबह 6 बजे तक। इस तरीके से आप अगले दिन जो संडे का दिन होगा तो आप आराम भी कर सकते हैं। शुक्र को जाने के लिए, शुक्र को जाएगी, शनिचर घूमेगी, संडे को आ जाएगी, संडे को आप आराम से रेस्ट कीजिए। तो ये हर महीने इनका बस है। जरूरी है, अगर आप इस बार करवा पाते ठीक है, नहीं करवा पाते तो अगले महीने भी जैसे जाते रहे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर पूछ लेना कि इस बार टूर कहाँ का जा रहा है, क्योंकि वो खाटू श्याम, सालासर और रानी सती मंदिर तो घुमाते घुमाते। प्लस उनके कार्ड पे जो लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कि मथुरा वृंदावन की ट्रिप भी लगती है। वो अल्टरनेटिव होगा, मतलब एक बार कहीं और, एक बार कहीं और। शायद मैंने सुना था वो एक बार हरिद्वार भी गए थे। बाकी अभी जानकारी ये समझ में लेगी, मैं आपको देता रहूंगा। तो आप जहाँ भी रहते हैं गाजियाबाद में आसपास, जहाँ दुहाई से मंदिर तक पहुंच सकते हैं, तो आप जरूर बुकिंग कराइए। अदरवाइज दूर रहते हैं तो ऐसे ही नजदीकी अपने आसपास मंदिर में पता करना, कि मंदिर से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर कोई ऐसी सेवा चलती है जिसमें बस जाती है तो आप जा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही लगा। अगर ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन बदलनी पड़ती है, फिर वहाँ पर रिक्शे में जाओ, फिर वहाँ से सालासर जाने के लिए अलग से कुछ साधन लो, खर्चा इससे ज़्यादा आ जाता है। तो इनका मोटिव यही है कि भाई बाबा श्याम से सभी को जोड़ना है। आप भी जुड़िए, हम तो जुड़ गए, अब तो तार जुड़ चुका है, अब तो घूमना लगा रहेगा। तो मैं ऐसी ही नई नई अपडेट लाता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, इस टॉपिक पे दिखाता रहूँगा कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं और कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा, आपका भी कैसा रहा, तो कमेंट करके बताना। आप अगर पहले यहाँ से जुड़े हुए हैं, जा चुके हैं इनके द्वारा, तो आप अपना कमेंट जरूर बताना, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा, जिससे और लोग जुड़ सकें। तो बस यहीं तक वीडियो थी, 10 मिनट हो गए बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।